किराए का भी पैसे खाने को नहीं, भूखे प्यासे मर रहे हैं। कितने दिनों से आप यहाँ पे हैं? 8 दिन हो गए हमें 8 दिन हो गए। आपको चाय भी नहीं पी, सुबह से खाली पेट ऐसे घूम रहे, बताओ कहाँ जा रहे बच्चे हमारे बच्चे भी मतलब 8 दिनों से आप लोग ऐसे ही यहाँ पे और कोई इसका समाधान नहीं निकला। डीएम से आप कह के हमारा समाधान निकला, हम हाथ जोड़ के विनती करें, हमारे द्वारा किराया नहीं है। अब भूखे प्यासे है हमारे बच्चे, दुकान नहीं लग रही। हमारी लोहे की दुकान है, तवा कढ़ाई की। कुछ समाधान करें, ये धोना सामान फेंकने से कुछ नहीं होगा। इतने जितने फड़ वाले हैं 400-500, इनका कुछ समाधान कर दें। तो आपका नैनीताल जो है आपका बाप का है क्या? कह रहे हैं आप घर जाओ, लोगों के पास खाने को पैसे नहीं, कहाँ से किराए के लिए लाएंगे? 10,000 का माल लाया, उसमें किराया भी है, खर्चे भी है, टब्बर भी पालना, तो सब कुछ फांसी को लगागा टब्बर। जैसे कि हमने आपको बताया था, हम नैनीताल में मौजूद है और यहाँ जो नंदा देवी महोत्सव का मेला लगने वाला है, वहाँ का ग्राउंड जो है खाली है। इस समय मेला जो है वो लग नहीं सका और यहाँ के लोगों की शिकायत है कि जो इनके स्टॉल है वो लगने नहीं दिए जा रहे हैं, उनको मना किया जा रहा है। इसी सिलसिले में हम इनसे बात करते हैं, इनकी क्या समस्या है और इसका समाधान अभी तक क्यों नहीं निकाला जा रहा है, क्योंकि 8 तारीख से जो नंदा देवी महोत्सव है वो शुरू हो चुका है। सर, आपकी समस्या क्या है? समस्या ये है, हमें फंड लगना चाहिए हमारे, बस बनने हमें भाड़ा दो, हम अपने घर जाएं। तो ये मना क्यों किया जा रहा है? माने अब हमें क्या मालूम क्या करा जा रहा है। दुकानें भी इनकी सब उड़ गई। हर साल आते हैं, पहली बार हुआ है। हर साल आते हैं, हर साल आपके स्टॉल लगते हैं, लेकिन इस साल जो है वो लगाने नहीं दिया जा रहा है। तो आपने जो प्रशासन वगैरह है, जैसे पुलिस तैनात है यहाँ पे, उनसे बात करने की कोशिश की? जी, उनसे बात वो भी मना कर रहे हैं। ये कह रहे हैं कि आप उनसे बात करो। अभी जो है अभी गए थे वहाँ बात करने के लिए थे नगर पालिका, तो उन्होंने ये कहा था, मैडम जी से पहले मैंने बात करी तो मैडम जी ये कह रही थी, क्या नाम डीएम साहब हैं जो, उनसे बात हुई तो वो ये कह रही थी सामने ऑफिस है, उनसे बात करिएगा। और मैंने उनसे बात करने के लिए जब हम गए थे वहाँ, तो वो ये बोले थे, एक जने बुजुर्ग आदमी थे, वो भी बाबूजी आदमी थे, और वो ये बोले चलो भागो यहाँ से। और नैनीताल क्या जी आपका बाप का है क्या? मतलब बदतमीजी से बात की जा रही है। और जैसे हम देख सकते हैं अभी ग्राउंड पूरा खाली है, फिर भी स्टॉल लगने नहीं दिए जा रहे हैं। ये बोले थे वो आपका नैनीताल जो है आपका बाप का है क्या? तो मैंने सर ऐसी कोई बात नहीं, मुझे केवल उनसे बात करना है, 2 बातें कर लें और ये कोई लोग नहीं जाएंगे, मैं केवल 2 लोग जा रहा हूँ। मैंने मैडम जी ने कहा ये बात, बोले यहाँ से भागो, चलो भागो, यहाँ कुछ नहीं है, चलो भागो। हाँ। मतलब आप लोग की समस्या का समाधान करने की बजाय आप लोग से उल्टा बदतमीजी से बात करके आपको वहाँ से भगा दिया गया है। बदतमीजी कर रहे हैं और भगा रहे हैं यहाँ से। अब यहाँ पे डंडे लाठी चार्ज करिए। अब बताओ, ऐसे ठेलों में 2 कुंटल वजन है, 1 कुंटल है, या जितने 2 ठेले पलट गए हैं। अब ऐसे जाएंगे, ऐसे ठेले ऊपर चढ़ाएंगे, भगाएंगे, तो अब अपना भी नुकसान है, हमारे ठेला का भी नुकसान है। ये नहीं पता अगर ढरकान पे अगर ढरक गया, अपने भी चोट लग सकती है। और कई बातें ऐसी हैं जो मतलब हो सकता है ठेले से, ऐसी कोई बात नहीं। अब स्थायी जगह ये है कि मतलब बता दिया जाए कि हाँ क्या है क्या नहीं, लगेंगे या नहीं लगेंगे, बस ये कह रहे हैं 1 घंटा रुको, 2 घंटा रुको, सोल्यूशन निकल रहा है, अभी तक निकला ही नहीं। मेरा कहने का मतलब ये है, मैं अभी आया हूँ, अगले साल नहीं आएंगे अगर ऐसा होगा। मगर इस साल जैसे अगर जगह की भी बात की जाए तो जगह तो अभी हमें पूरी खाली दिख रही है, तो जगह की तो कोई कमी नहीं है। नहीं, जगह की तो कोई कमी नहीं है। बस मैं चीज़ हर साल यही लगाते हैं और यही फल पे लगता है हर साल। इस साल बता रहे हैं कि फल ही नहीं लगने देंगे। जी तो इसकी असल कोई वजह नहीं बताई गई कि ऐसा क्यों किया जा रहा है? ऐसी तो कोई वजह बताई नहीं है, समझ लो। प्रशासन से बात करने पे इसकी जो असल वजह है वो नहीं बताई जा रही है। बताना चाह रहे हो। अब ये बताइए, ये सब एक तरफ से 10,000 का भाड़ा दिया, फिर यहाँ से जाएंगे फिर 10,000 का भाड़ा देंगे। कोई इसमें सब फड़िया वाले हैं, कोई पैसे वाला तो है नहीं। पैसे वालों ने तो दुकानें ले ली, ये तो बस बेचारे नीचे रेहड़ी पे किसी ने लगाई, किसी ने फट्टे पे लगाई, ऐसे दुकान लगाएंगे। बताइए, अब कह रहे हैं आप घर जाओ, लोगों के पास खाने को पैसे नहीं, कहाँ से किराए के लिए लाएंगे? बताइए। मतलब आप लोग का कहना ये है जो बड़ी दुकान वाले हैं उनको तो जगह दे दी गई है क्योंकि उनसे ज्यादा पैसे लिए गए हैं, लेकिन आप लोग से जो कम पैसे लिए जाते हैं और आप लोग की जो दुकानें लगती है उनको लगने नहीं दिया जा रहा। हाँ, उनको लगने नहीं दिया जा रहा। अगर मैं ये कह रहा हूँ, प्रशासन अगर नहीं लगने दिया जा रहा तो आप किराया दे दो हमें घर तक पहुँचाने का, हम चले जाएंगे, उसमें कोई दिक्कत भी नहीं है। जैसे आप लोग दूर दूर से आए होंगे, बहुत दूर दूर से आए होंगे अपना सामान लेके। कोई दिल्ली से आया, कोई बरेली से आया, कोई तो बहुत दूर से आया, कोई लखनऊ से आया। दुकानदार तो बहुत दूर से आए हुए हैं यहाँ पे। और ऐसे में आपका जो किराया लगा है, आप चाहते हैं कि वो किराया कम से कम, अगर दुकान नहीं लगने दे रहे हैं तो वो किराया आपको दे दिया जाए। किराया दे दें, हम तो अपने घर चले जाएंगे, फिर क्या करें? आप बताइए इस बारे में क्या समस्या है? सबसे मेन चीज़ प्रशासन को ये कहना चाहिए था, अखबार के अंदर देना चाहिए था, ग्राउंड के अंदर फड़ नहीं लगेंगे। तो ये हम परदेसी आदमी आते नहीं। फड़ मतलब जो छोटी दुकानें जो लगती हैं वो। हमारा खिलौना कारोबार है साहब, 4-5 हज़ार रुपये खिलौना लाया हूँ, सब 1,000-2,000 रुपये बच जाते हैं मुझे, समझ गए।
तो ये बताओ मैं 15,000 20,000 की दुकान कहाँ से ले लूँगा? समझ गए? ये प्रशासन को ये था कि 8 दिन पहले 4 दिन पहले जो अखबार के अंदर जो है इन्हें इश्तेहार देना चाहिए था कि फंड नहीं लगेंगे, खाली दुकानें वाले आए केवल। मतलब पहले से पुख्ता इंतजाम किया जाना चाहिए था और पहले से बता देना चाहिए था जो इतने दूर दूर से लोग अपने पैसे लगा के आए हैं उनके पैसे तो कम से कम बर्बाद नहीं होंगे। हाँ, समझिए, इसलिए प्रशासन से सबसे बड़ी बात ये है, आपको इन्हें अखबार में देना चाहिए था। तो जैसे 8 तारीख से ये मेला शुरू हो गया है, 11 तारीख से आप कह रहे हैं पूरा संपूर्ण तरीके से शुरू हो जाएगा, तो इसका समाधान क्या बोला है? कब तक निकलेगा, क्या होगा, नहीं होगा? पता ही नहीं रहे कि लगेगा ही नहीं यहाँ पे लगने ही नहीं दिया जाएगा। मतलब आप जितने लोग हैं इनसे बोला जा रहा है कि आप चली जाइए। कमजोर वर्ग वालों को नहीं लगने दिया जाएगा। जो पैसा जो मतलब मेले में कम से कम 400 आदमी आते हैं, 200 महिलाएं आती हैं। देखो महिलाएं वो बैठी हुई हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं उनके साथ में कहाँ जाएंगे ये बताओ? कोई 20,000 कैसे ले लेगा? 10,000 का जैसे घर सामान लाया तो 20,000 का कैसे ले लेगा? मतलब यहाँ जो दुकान के रेट है वो काफी हाई है। 20,000 की दुकान है, 10,000 का माल लाया, उसमें किराया भी है, खर्चा भी है, टब्बर भी पालना, तो उसका कोई फांसी को लगागा टब्बर को? बिल्कुल, आप इतनी दूर से आ रहे हैं, अपना सामान लेके आ रहे हैं, उसका किराया भी लग रहा है, उसको आपको ले जाने का भी किराया लगता होगा। उसके बाद अगर अब मजदूर लोग जो हैं वो चाहते हैं थोड़ा पैसा कमाएं, इसलिए मेले में अपना स्टॉल लगाते हैं। हाँ, यही है। मान लो 10,000 का दुकान लाया, मान लो तो 10-20,000 की दुकान लेगा तो कहाँ से देगा वो बेच के पैसे? वो तो और कर्जबंदी रहेगा ऐसा, और खागा भी पास से अपने 500-600 रुपये रोज का खर्चा आदमी का, एक आदमी का। ये जितने भी लोग हैं सबके यहाँ पे दुकानें लगने वाली है, सब परेशान है। जितने भी आए हुए हैं यहाँ पे और उनके लिए इतना कर दिया कि वो अफोर्ड कर ही नहीं सकते हैं, तो कैसे अफोर्ड कर लेंगे वो लोग? अब यहाँ पे ना ही इन्होंने पहले से कोई इश्तिहार दिया और ना ही पहले से उन्होंने कुछ बताया था किसी को। अब यहाँ पे खाली परेशान करा जा रहा है और सबको डंडेबाजी से मारा जा रहा है, बस उल्टा बदतमीजी की जा रही है, मारा जा रहा है और जो दुकानदार हैं उनको भगाया जा रहा है। ऐसा ही है बिल्कुल। यहाँ पे माल फेंका जा रहा है। अभी यहाँ पे हमारे पास वीडियो है और यहाँ पे सबका माल फेंका है। या तो पहले हमें बता देते थे, हम लोग चले जाते, हम लोग आते ही नहीं। मतलब इंतजाम जो है वो अच्छे नहीं है, पहले से बिल्कुल बताया नहीं गया और अचानक ये जो ये सब हो रहा है वो देखने लायक जी। या तो प्रशासन हमें बता दे कि वैलिड रीजन है कि इसलिए सामान हटाया जा रहा है या जो भी है। अब या तो हमें वैलिड रीजन बता दे या फिर हमें इनका थोड़ा सा इंतजाम करके दें। कुछ ना कुछ तो परेशानी का प्रॉब्लम हल तो होगा ना, कुछ समाधान करें। ये तो ना सामान फेंकने से कुछ नहीं होगा। इतने जितने फड़ वाले हैं 400-500, इनका कुछ समाधान कर दें। मतलब हर चीज का समाधान है, अगर बात भी की जा सकती है, बदतमीजी के अलावा बात भी की जा सकती है। हमारा प्रशासन से, हमारा डीएफ साहब से यही खाली हाथ जोड़ के उनसे इतनी सी हम बात कहना चाहते हैं कि हमारा कुछ ना कुछ समाधान कर दें। अगर यहाँ पे हमें जगह नहीं दे रहे तो कुछ हमें कहीं भी जगह दें, या फिर दुकान भी दे रहे तो दुकान को कुछ अफोर्डेबल प्राइस में कर दें जिससे हम अफोर्ड कर सके। अब यहाँ पे 20,000 का सामान लेके आए, 17,000 18,000 की दुकान ले लेंगे तो यहाँ पे कमाएंगे क्या? उससे ज़्यादा तो हमारा एक्सपेंस हो जाता है। यहाँ पे 4-5 हज़ार का तो ये सोच लो एक्सपेंस है ही, कितना ही कम, कितना ही अच्छे से खर्च कर लें, 4-5 हज़ार की तो खाली गाड़ी होती है। अब यहाँ पे फिर और खाने का एक्सपेंस है और जितने भी एक्सपेंस है। अब यहाँ पे हम इतना सा कह रहे हैं कि हमारा थोड़ा समाधान कर दे। अगर हमें यहाँ पे दुकान नहीं दे रहे तो कहीं भी दे, या फिर दुकान दे तो हमारे अफोर्डेबल प्राइस में कर दे, बस इतना सा ही। क्या समस्याएं आपको रोज जूझनी पड़ रही है? जैसे मेला लगना शुरू हो गया, आपकी दुकानें लगाई नहीं जा रही है? नहीं लगाए हमारी दुकान, हमारे बच्चे भी भूखे हैं, किराए के पैसे भी नहीं है। जैसे आप किराया लगा के अपना सामान लेके आए हैं लेकिन आपको दुकान नहीं लगाने दिया? नहीं लगान दिया। अब भूखे प्यासे है हमारे बच्चे, दुकान नहीं लग रही। हमारी लोहे की दुकान है, तवा कढ़ाई की। ये बोलना चाह रहे हैं हम, जैसे माल है हमारे पास 10,000 रुपये की दुकानदारी है। अब जो दुकान मिल रही है वो मिल रही है 30-35 हज़ार रुपये की। अब दुकानदारी है 10,000 रुपये की, कौन ले लेगा बताओ आप? मतलब ये यहाँ जो दुकान लगने का जो प्राइस है वो 30-35 हज़ार फिक्स किया गया है। अब माल हमारे पास है 15-20 हज़ार रुपये का, दुकान कहाँ ले सकते हैं? सही बात है, जो बड़ी दुकानदार है वो तो उतना कमा लेंगे, वो उतना कमा सकते हैं। जो छोटे फड़ वाले हैं उनको फड़ में बिठाओ, और जो बीच में नहीं बिठा सकते हैं तो एक साइड में बिठा दो कहीं पर। तो जैसे इतनी दूर से हम भी आए हैं तो मेले में दुकानदार। हर साल आप लोग आते हैं यहाँ? हर साल आते हैं। इस साल हर साल ऐसी कोई समस्या? इसी साल हुआ है। मतलब ये इसी साल हो रहा है और पहले से कुछ बताया नहीं गया था? नहीं, इसी साल हुआ है। अब जो भी बोल रहे हैं ये बोलते हैं यहाँ मत लगाओ। अब यहाँ नहीं लगाए तो कहाँ जाएंगे? और ये सबसे बड़ी बात ये बोल रहे हैं कि यहाँ हमसे बूझ के आए थे मेले में। अब जो इनसे बूझ का आए, हमें पता है मेला तो लगा है, मेले में तो सभी आते हैं, सभी हर साल जैसे लगता है आप भी इस साल आए हैं वैसे ही। तो ये बोल रहे हैं कि मेले में क्यों आए तुम? हमसे मालूम करके आए। अब इनसे मालूम करके आते तो अखबार में ये लिखवा देते मेला मफूक हो गया है, तो कोई दुकानदार नहीं आता यहाँ पर। या तो मेला मफूक कर दो, या जो दुकानदार हैं तो उनको जगह दो।
अब हम गरीब आदमी, बताओ इतनी दूर से कोई कहीं से आ रहा है, कोई कहीं से किराया भाड़ा लगा के। या तो पहले से ये चीजें क्लियर हो जाती ना, यहाँ पे इस बार ये सब नहीं लगेगा। अगर जो अखबार में भी दे देते तो दुकानदार पढ़ के वो अपना कर लेते, नहीं आते हुए। अगर प्रशासन के द्वारा पहले से बता दिया जाता तब आप लोग आते, तब आपकी गलती थी, लेकिन अब कुछ नहीं बताया गया तो इसमें तो प्रशासन की गलती है। अब प्रशासन की गलती है तो प्रशासन के हिसाब से हमें बिठाओ कहीं पर, बीच में नहीं तो साइड में बिठाओ, ये तो हुआ ना। प्रशासन से जैसे यहाँ बदसलूकी की जा रही है, बदतमीजी की जा रही है, सही से बात नहीं की जा रही है। हमसे ये बोला है कि आपके बाप का नैनीताल नहीं है। अच्छा, अब हमारे बाप का तो नहीं है तो किसी के बाप का भी नहीं है। बिल्कुल नैनीताल तो बनाया गया है और माता बनाई गई है, आई गई है, माता बुलाती है, सब ये लोग बाग जब भी तो आते हैं यहाँ माता का सहारा लेकर। अब भगाएंगे, हमें भगाए तो दुकान भी क्यों दो किराए पे। आप लोग कहाँ से आए, कहाँ से आए? हम तो राजस्थान से आए। राजस्थान से आए आप लोग, इतनी दूर से आए हैं, अब उसके बाद उससे ज्यादा तो किराया लग गया होगा आप लोग का। हमारा कोकलिया टूट जावे, किराए के भी भूखे प्यासे मर रहे हैं। कितने दिनों से आप यहाँ पे हैं? 8 दिन हो गए हमें 8 दिन हो गए, आपको चाय भी नहीं पी, सुबह से खाली पेट ऐसे घूम रहे, बताओ कहाँ जाए। 8 दिनों से यही हालात है। हाल हो रहा, बच्चे उच्चे भी हमारे से देखो बरसात में फिर रहे, बरसात में के लिए तरस रहे मतलब 8 दिनों से आप लोग ऐसे ही यहाँ पे और कोई इसका समाधान नहीं निकला। डीएम से आप कह के हमारा समाधान निकला, हम हाथ जोड़ के विनती करें, हमारे द्वारा किराया नहीं है, हम कहाँ से जाए, इतनी दूर से है, हमारा 20-20 हजार रुपए किराया लगा। अब बताओ कैसे करें हम हाथा जोड़ी कर रहे डीएम साहब हमें कुछ बंदोबस्त करो हमारा, हम गरीब आदमी हैं। तो जैसे कि आपने यहाँ की बातें सुनी, कैसे यहाँ नंदा देवी महोत्सव में लोगों को, गरीब लोगों को भगाया जा रहा है, उनसे बदसलूकी की जा रही है, उनकी जो छोटी छोटी दुकानें होती हैं वो लगने नहीं दी जा रही है क्योंकि इसका किराया है वो बहुत ज़्यादा है। अब छोटे छोटे जो क्या कहते हैं दुकानदार हैं, मजदूर हैं, वो कुछ पैसा यहाँ मेले में कमाने के लिए आते हैं, अगर उससे ज़्यादा पैसा इनका मेले में लगेगा तो वो कैसे अपना पेट कैसे पालेंगे, अपने बच्चे कैसे पालेंगे, यही यहाँ की समस्या है जिसका समाधान अभी तक बिल्कुल नहीं निकला है। 11 तारीख को मेले की शुरुआत होने वाली है लेकिन अभी तक इसका कोई समाधान नहीं है। आप देख सकते हैं कितने लोग यहाँ पे परेशान हैं, 400 से ज़्यादा फड़ लगने वाले हैं जिनको हटाया जा रहा है, बदसलूकी की जा रही है, इनके ठेलों को लात मार के गिराया जा रहा है। ऐसी तमाम रिपोर्ट्स देखने के लिए देखते रहिए News 31, कैमरामैन जीतू के साथ मैं किरण।